बहुत गर्मी थी और पुलिस का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। कई जगह पे पुलिस ने वोटर को बाधित करने का काम किया। कई जगह पे पुलिस ने भी फर्जी वोट डाले नेटोर में, लोगों से पर्चा छीन छीन के। मतलब एक समय मेरे याद है कि एक अधिकारी ने मुझे बताया 12 बजे कि भाई चंद्रशेखर, ऊपर से आदेश हुए हैं कि कुछ भी करो लेकिन इस आदमी को रोको। तो आदेश ये हुए हैं कि 2 बजे के बाद, जैसे जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम वोटर आएगा निकल के, तो उसको वोट नहीं डालने देंगे। हमें कहना आसान है राहुल भाई कि हम मुकदमे लगवाते हैं, ये झूठ बोलना हमारे बारे में आसान है। हम आंदोलन करते हैं। जिस देश में न्याय मांगने से ना मिलता वहाँ मेरा आंदोलन के होगा क्या? पता नहीं है कि 35 साल पहले मायावती जी भी नैनी जेल गई थी, हथकड़ी लगा। हाँ, हथकड़ी लगा और रासुका लगी उन पे। बच्चे क्या जाने, उनको क्या पता, बंदर क्या जाने ट्रेनिंग अदरक का स्वाद। आपको लगता है ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है? अभी ट्रेनिंग लंदन में चल रही है। चुनाव के बीच में लंदन गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, बोलना सीख रहे हैं। अच्छी बात है। मैं समाज के स्वाभिमान पे आँच आएगी तो कतरा कतरा कुर्बान कर दूंगा। मेरे ऊपर कुछ भी बात होगी तो भूल जाऊंगा, माफ़ कर दूंगा। अपना व्यक्तिगत जीवन होता तो गोली खा के नहीं लड़ रहा होता, सुख सुविधा की राजनीति करता, कई सौ करोड़ का मालिक होता आज। मैं धन्यवाद करूंगा नगीना की बहन जनता का। 89 का जो कर्ज है बहुजन मूवमेंट को खड़ी करने का, उस कर्ज को भी और आज के कर्ज को भी सोच समेत उतारने का नगीना की जनता के लिए काम करूंगा। मैं, क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस तरह से नहीं है, नया आदमी हूँ, तो गरीब को अगर कोई, गरीब के घर कोई मजबूत आदमी आता, पैसे वाला ताकतवर आदमी, तो वो चद्दर नहीं बिछाता अपने आप, चाहे वो अपना ओढ़ने का बिछा देता। हाँ, टूटे हुए बर्तन में खाए, उसको अच्छे चाहे मांग के बर्तन लेके आए, उसको उसमें रख खिलाता है। और अब ओढ़ने का नहीं, जो घर में रखा होता है देने लेने का, वो भी बिछा देता है। तो मैं तो राजनीति में नया व्यक्ति हूँ। मेरे लिए तो ये कर्म भूमि है, मातृभूमि है, मेरे लिए ये संघर्ष की भूमि है। मैं अब पूरी ज़िंदगी में कभी बिजनौर नहीं छोड़ूंगा, मैंने तय कर लिया। मेरा अब घर बिजनौर ही है, नगीना लोकसभा। मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि पहले भाई फिर सपाई, लास्ट में कभी बसपाई। कैसे चैलेंज कर पाए मतलब अपने आप को कि उनका भाई बने आप? भाई जाति के आधार पर वो भाई मानते हैं, लेकिन एक चंद्रशेखर भाई बने। मैंने तमाम मुस्लिम युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से बात की, उनकी आंखों में आंसू थे और वो आपको लेकर के बड़ा जिस प्रकार से वो बात रख रहे थे। तो आपने कहा पहले भाई, हाँ, तो भाई तो नहीं, लोग जाति के आधार पे भाई सोचते हैं कि अपनी जाति का भाई, मुसलमान है तो भाई। मैंने काम किया बहुत, सिर्फ एक जाति में नहीं, एक धर्म में, सब में किया है। हर आदमी जिसके लिए काम किया है, इतनी इज्जत कमाई है कि वो भाई मानता है। और अभी भी उस वादे से कह रहा हूँ, परिणाम चाहे कुछ भी हो, जबकि हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि हम एक लंबी लीड से जीत रहे हैं। लेकिन अगर मेरे खून के कतरे की जरूरत पड़ेगी नगीना लोकसभा किसी भी आदमी को, वो नहीं जिसका बहुत लंबा कुर्ता है, वो जिसकी पैंट फटी हुई है, या इसकी चप्पल घिसी हुई है, जिसका टूटा मकान है, उसके लिए भी अपने खून का कतरा कतरा भी लगा दूंगा, लेकिन किसी को कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। आपके खिलाफ आकाश आनंद ने रैली की, मायावती जी ने रैली की, अखिलेश यादव ने रैली की, तमाम बड़े नेता नगीना पड़े रहे। ठीक है, उनकी अपनी इच्छा थी। चैलेंज तो रहा होगा कहीं ना कहीं? चैलेंज नहीं था, चैलेंज ये था कि जो वोट है उसको संभाल लिया जाए। वो संभाल लिया, काफ़ी हद तक संभाल लिया। खूब पैसा बांटा। कल रात आप हैरान रह जाओगे, ऐसा लग रहा है जैसे तीनों पार्टियां विपक्ष की मिलकर लड़ रही है मुझसे। समाजवादी के लोग कोई नहीं रोक रहा था, वो रैली निकाल रहे थे कल रात में, जबकि प्रचार नहीं का वो नहीं था। बीएसपी के लोग गाड़ी कोई नहीं रोक रहा था, और मुझे जगह जगह पे रोका जा रहा था। मैं, हमारे जितने लोग आए थे बाहर से, सबको उठा के बंद कर दिया, उनकी गाड़ियाँ बंद कर दी। कई सारे लोग अभी बंद है। मैंने बहुत कुछ झेला। कल रात में ये होता था कि एक रात पहले हमें गांव में सिखाया गया कि भाई क़यामत की रात होती है। हाँ, क़यामत की रात। तो वोट बिक्री होगा, वोट खरीदा जाएगा, वोट जो है शराब बांटी जाएगी, पैसे बांटे जाएंगे। मगर आप विश्वास करो, एक चौक पे भी एक सिंगल पुलिस वाला नहीं था। जहाँ था तो वो बीमार में आज़ाद समाज पार्टी का नौजवान जो अपने बूथ की रक्षा कर रहा था। तो मैं समझता हूँ सब कुछ किया गया मिल के कि एक चंद्रशेखर को रोक ले जाए, लेकिन मुझे रोकना जो है वो आदमी के बस की बात नहीं। मैंने खूब मेहनत की है, मेरे साथ बहुत प्रार्थनाएं दुआएं हैं। कुदरत अगर मुझे इज्जत देना चाहेगी, महापुरुष का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ के जनता काम करूंगा। हज़ारों करोड़ की बसपा, हज़ारों करोड़ की सपा, हज़ारों करोड़ की बीजेपी, हज़ारों करोड़ का सिस्टम उन लोगों के पास में, चंद्रशेखर खाली हाथ, पैंट और एक शर्ट, काशीराम वाले स्टाइल में। आपको लगा कि आपका जो आपने जो सीखा पिछले 7 साल के संघर्ष में,
वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ तक लेने में सफल सीखा तो है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं। देखो, ईमानदारी सीखी है। कितने ही आरोप लगाए गए। एक घटना भी हुई जिसको कल खूब सोशल मीडिया पर खींचा गया कि जो है एक पटका डालने का बसपा प्रत्याशी को, वो भी हमारे ही भाई हैं। और नीले पटके में तो किसी को तकलीफ नहीं थी। हमें मुझे तो वो चुनाव के नहीं, समय आपके लोग तो पटका डाले थे, दूसरे वाले तो गाली नॉमिनेशन वाले लोग मुझे मिले और मैंने उनको गले लगाया क्योंकि मुझसे बड़े हैं। हाँ, तो नीले पटके से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। और उन्होंने मुझे क्या क्या नहीं कहा। कोई साला कहता है, कोई गाली देता है, कोई कुछ कहता है, कोई अपमानित करता है, कोई मेरी बहन को गाली देता है, कोई माँ को गाली देता है, कोई पत्नी को गाली देता है, कोई बच्चे को गाली देता है। मैंने तो सबकी सुनी क्योंकि मैंने तो अपना जीवन ही समाज के नाम समर्पित कर दिया। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैंने रानी के यहाँ जन्म नहीं लिया है। ना रानी के भाई के यहाँ, ना रानी के भाभी के यहाँ, ना रानी के बहन के यहाँ। मैंने एक गरीब परिवार में प्राइमरी स्कूल के मास्टर के यहाँ जन्म लिया है। और मेरी माँ सामान्य माँ जैसी है, जो खेत से घास लाती थी, जिसने पाल पोस के दूध बेच के हमें बड़ा किया, जिसको मैंने सुबह 4 बजे उठते देखा, रात को मेरे जाने के बाद सोते हुए देखा, जिसने कभी कोई सुख सुविधा हासिल ही नहीं की। और मैं भी इतना अच्छा बेटा नहीं बन पाया कि उसको कुछ सुख सुविधा दे पाता। जब मैं कमा के देने की उम्र आई तो मैं इस काम में लग गया। नहीं, आप कह रहे हैं कि कमा के देने की उम्र आई या कुछ करने की स्थिति में आए तो फिर आंदोलन में आ गए। तो फिर भी एक माँ होती है, और जैसे आपकी माँ, आपके फादर नहीं है, बहुत ज़्यादा उम्मीद, आप बड़े भी थे परिवार में, साथ दूसरे नंबर पे है, तो फिर भी कहीं ना कहीं आज तो कुछ ना कुछ माँ कहती होगी, डर भी। सुबह बात हुई ना, हाँ, तबीयत खराब थी उसकी। हाँ, अब भरोसा करो, पिछले 1 महीने मैंने घर के बारे में भी नहीं पूछा, 1.25 महीने में घर में क्या चल रहा है। और तो मैंने ये भी नहीं बताया कि वोट किसको देना है, तो मुझे समय नहीं लगा। मैंने इस लक्ष्य की तरफ सिर्फ मेरा जो वो था, नज़र थी, वो मछली की आँख पे थी, सिर्फ नगीना लोकसभा थी। मैंने और किसी के बारे में नहीं सोचा। और भरोसा करो, आज सुबह मेरी बात, उसकी तबीयत ख़राब थी, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि ऐसे समय में उसके पास नहीं था। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी एक बार उसके पास चला जाऊँ। मैं हमेशा उसके पैर छू के निकलता हूँ, लेकिन इस बार हालात ऐसे थे कि मैं जा ही नहीं पाया उसके पास। क्या आप पूरे दिन क्षेत्र में थे, आप वोटिंग कंप्लीट हो गई है और अब लगभग 7 घड़ी में बज रहा है, 6 बजे तक वोटिंग हुई है, कितने परसेंटेज का आपके पास कुछ है? 58.8 कुछ ऐसा अभी ऑफिशियल डाटा। बाकी जब अब आएगा ये 6 पौने 6 बजे तक का था। 1-2% बढ़ सकता है, 1% करीब बढ़ 60 सकता के है। आसपास थी जाएगा। हाँ, 59 आई थिंक, 59-60, बस ये 58 से 60 के बीच में। बहुत गर्मी थी और पुलिस का रवैया बहुत अच्छा नहीं था। कई जगह पे पुलिस ने वोटर को बाधित करने का काम किया। कई जगह पे पुलिस ने भी फर्जी वोट डाले नेटोर में, लोगों से पर्चा छीन के। मतलब एक समय मेरे याद है कि एक अधिकारी ने मुझे बताया 12 बजे कि भाई चंद्रेकर, ऊपर से आदेश हुए हैं कि कुछ भी करो लेकिन इस आदमी को रोको। तो आदेश ये हुए हैं कि 2 बजे के बाद, जैसे जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम वोटर आएगा निकल के, तो उसको वोट नहीं डालने देंगे। मैंने तभी एक इंस्टाग्राम लाइव किया था और मैंने कहा कि बिल्कुल मत घबराओ। मैं अपनी फ़ौज को जानता हूँ ना, भीम आर्मी की, जहाँ वो नीला पटका पहन खड़ी होती है ना, अच्छे की टांगें काँप जाती हैं। हमें कहना आसान है राहुल भाई कि हम मुकदमे लगवाते हैं, ये झूठ बोलना हमारे बारे में आसान है। हम आंदोलन करते हैं। जिस देश में न्याय मांगने से ना मिलता, वहाँ मेरा आंदोलन के होगा क्या, आप मुझे बताओ। नहीं, आपको नहीं लगता जो लोग ये कहते हैं कि मुकदमे लगवा देंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, उन्हें पता ही नहीं नौकरी मिलती है नहीं मिलती? पता नहीं है कि 35 साल पहले मायावती जी भी नैनी जेल गई थी, हथकड़ी लगा। हाँ, हथकड़ी लगा और रासुका लगी उन पे। बच्चे क्या जाने, उनको क्या पता, बंदर क्या जाने ट्रेनिंग अदरक का स्वाद। आपको लगता है ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है? अभी ट्रेनिंग लंदन में चल रही है। चुनाव के बीच में लंदन गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, बोलना सीख रहे हैं। अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ मेरी तो मंगल कामना है, कुछ करें समाज के लिए, कुछ करें। किस मिट्टी के बने हैं चंद्रशेखर? कोई भी आके गाली दे जाता है, कोई भी आके मतलब कुछ भी बोल के चला जाता है, और चंद्रशेखर फिर भी कहते हैं कि नहीं, मेरा छोटा भाई है, मेरी शुभकामना उसके साथ। समाज के स्वाभिमान पे आँच आएगी तो कतरा कतरा कुर्बान कर दूंगा। मेरे ऊपर कुछ भी बात होगी तो भूल जाऊंगा, माफ़ कर दूंगा। अपना व्यक्तिगत जीवन होता तो गोली खा के नहीं लड़ रहा होता, सुख सुविधा की राजनीति करता, कई 100 करोड़ का मालिक होता आज। मैं तो ताज्जुब मानता हूँ कि मुझे नीचा दिखाने के लिए समाजवादी पे कुछ नहीं था, तो उन्होंने सुरक्षा और तमाम तरह की चीज़ों का इशू बनाया। एक नेता तो उनको कह रहे थे कि वो तो 2.5 लाख रुपये का फ़ोन चलाते हैं। मुझे लगा कि कितना गिर गए हैं। और बीएसपी के नेता बेचारे क्या क्या नहीं कह पाए मेरे बारे में। मेरी जो मैं एफिडेविट में लगाता हूँ ना,
मेरे पास अपने शादी के समय का, सगाई के समय काफ़ी वो है आभूषण जो दिए थे उन्होंने। गोल्ड है, मैंने देख पढ़ा था अब उसमें। मेरे कुछ मेरी माता जी ने भी, कुछ मुझे धार्मिक स्थलों से भी मिले हैं, हम्म, तो वो भी। और फिर जो जो भी प्रॉपर्टी है वो मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है, मतलब उसमें मेरी हिस्सेदारी है, ज़मीन में पिताजी, मकान में, उसमें वो सारी एसेट को भी वो बार बार लिखते हैं, जैसे मैंने बहुत बड़ी वो की है। मेरे खुद के अकाउंट में 2 लाख रुपए के लगभग है। हम्म। मुझे चुनाव भी जनता ने ये लड़ा लोग है। कह रहे हैं कि चंद्रशेखर मतलब बहुत कोई मेरी कई कोठी दसों करोड़ रुपए खर्च करके। कोई कोठी मेरी देहरादून में बताता है, हाँ, कोई दिल्ली रोहिणी में बताता है, कोई द्वारका में बता। कोई द्वारिका में बताता है। मैं अपनी कोठियों को ढूंढ रहा हूँ कि कोठियाँ मुझे मिल जाती तो आसान रहता। एक बार अपील कर दो हमारे चैनल पे कि थोड़ा सा एड्रेस भी बता दे तो हम भी मैं मैं एक दिन चाय कॉफी मैं पीने के लिए आ सीरियसली जाए। कह रहा हूँ कि वो जो देहरादून वाली मेरी कोठी है वो मैंने समाज के नाम समर्पित कर दी, समाज जाके उसमें रहने लग जाए ढूंढ के। और दिल्ली वाली कोठी भी, और वो जो नोएडा वाली कोठी है वो भी, मैंने अपनी सारे एसेट जो है वो समाज के नाम समर्पित कर। मैं ऐलान कर रहा हूँ आपके चैनल पर, समाज जाके उसको वो कर ले, एक्वायर कर ले। अच्छा, एक आखिरी सवाल है। सवाल ये कि क्या कारण है चंद्रशेखर के अखिलेश यादव बहुत अच्छे दोस्त थे राजनीति का, वो भी शत्रु हो गए कहीं ना कहीं। राहुल गांधी से भी वैसी कोई बातचीत नहीं कोई हुई। शत्रुता नहीं है। नहीं। शत्रुता देखो, आए नहीं बोले मेरे खिलाफ, हाँ। बहुत कहने के बाद भी अखिलेश जी के, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं आए मेरे खिलाफ। मैं धन्यवाद देता हूँ उनका। लेकिन आप ये सोचो, अखिलेश जी मेरे शत्रु नहीं। अखिलेश जी मुझसे इस बात से लेकर इनसिक्योर हैं कि कहीं अगर बहन जी की मूवमेंट, बहन जी वाली मूवमेंट कमज़ोर हुई, अगर एक और मूवमेंट खड़ी होगी तो फिर उनको सत्ता के करीब नहीं जा पाएंगे वो। आज मैं इस बात को स्पष्ट कर सकता हूँ कि वो सिर्फ मुझे हराने के लिए यहाँ 2 बार आए, लेकिन जनता ने भी देख लिया कि यार इस आदमी को कोई भाजपा वाले आते हैं इस पर हमला करते हैं, सपा वाले आते हैं इस पर हमला करते हैं, बसपा वाले आते हैं इस पर हमला करते हैं, सभी लोग इसके पीछे, मीडिया भी इस पर हमला करती है। भाई ये किस मिट्टी का बना हुआ है, इसको क्यों हम सब लोग रोकना चाहते हैं? फिर जनता ने कह दिया कि चलो हम इसके साथ हैं। और आप देखना ना कि ना जिस रिजल्ट खुलेगा, अगर 1200 वोट पड़े हैं तो 1100 में हूँ। कांग्रेस के मेरे कई बड़े नेताओं के साथ में मतलब ठीक बातचीत है, मैंने पूछा लोगों से, तो कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप ये चाहती है कि चंद्रशेखर चुनाव जीत करके आए। अंदर खाने की बात हुई है? नहीं, देखो मेरी बात ऐसा है, मेरी बात पॉलिटिकल बात तो सभी से होती है। वो भी लास्ट टाइम तक लगे रहे कि भाई हमारा लाइन और ये हो जाए, अखिलेश जी अड़े रहे कि हम नहीं कि उसको मौका देंगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर हुई, पिछली बार उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि भाई किसी का फ़ोन आ गया चंद्रशेखर, उसने उठ कर चले गए। वो टीवी बड़ा हाईलाइट हुआ था। तो इस बार मेरे पे किसी का फ़ोन नहीं है, इस बार उन पे किसी का फ़ोन आया जो वो बता नहीं रहे। वो सीबीआई का संबंध था क्या था जिसने, और एक ऐसी फ्रेंडली फाइट खेली बसपा, भाजपा और सपा ने मिलके, जैसे एक ही गाड़ी में बैठ के चुनाव लड़ा रहे हैं। तो 80 सीटें हैं, अब मैं दिखाऊंगा 79 पे किस पे 2 बार जाएंगे।